जब भी चित्रगुप्त पूजा आए अपने बच्चों का एक खली छुआवन का कार्य जरूर संपन्न कराएं और समस्त जातियों से अनुरोध है कि हमारे इस पूजा में सहयोग करें, क्योंकि हम आपके हैं, आप हमारे हैं। भगवान की काया से जन्मे हैं, इसलिए इनकी कायस्थ संज्ञा है। उनके हम लोग वंशज हैं, इसलिए हम लोग भी कायस्थ कहलाते हैं। ब्रह्मा के पुत्र हैं, कायस्थों के पूर्वज हैं, लेकिन सभी कलमजीवियों के देवता हैं। हमारी माताएं नाग कन्याएं हैं, इसीलिए हम लोग नाग का पूजा बहुत करते हैं। और नाग शायद ही कभी सुना हो कि कायस्थ को डसाया कभी नहीं, क्योंकि हमारे तो मामा लोग हैं। क्या गलत है जातीय जनगणना के आंकड़े? क्या जातीय जनगणना में नीतीश सरकार ने की हेराफेरी? कायस्थ चेतना समिति ने क्यों शुरू किया अभियान? आखिर नीतीश सरकार के आंकड़े से क्यों नाराज है कायस्थ समाज? नमस्कार, बेबाक सवाल देख रहे हैं आप और मैं आत्मजा आपके साथ। बिहार की 13 करोड़ आबादी में क्या सिर्फ 7 लाख कायस्थ है? यह सवाल बिहार के सियासी गलियारे में बवाल मचाए हुए है। दरअसल पूरे बिहार में मंगलवार को चित्रगुप्त पूजन धूमधाम से मनाया गया। राजधानी पटना में 70 से ज्यादा जगहों पर भगवान चित्रगुप्त की पूजा के लिए पंडाल बनाए गए थे। लेकिन इस पूजा के बीच चर्चा का विषय ये बना रहा कि बिहार में आखिर कायस्थ जाति के कितने लोग रहते हैं। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने हाल के समय में जाति आधारित गणना कराई थी, जिसमें कायस्थ समाज का आंकड़ा 0.60% बताया गया था। इस आंकड़े को लेकर सवाल भी खड़े हुए थे, लेकिन अब कायस्थ समाज के लोगों ने अपनी जाति की संख्या और समाज को एकजुट करने के लिए अभियान की शुरुआत कर दी है। ऐसे में सरकार के जातीय जनगणना के आंकड़ों पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पहली दफा नहीं है जब किसी खास समाज की तरफ से इस तरह की शिकायतें की जा रही हो। इसके पहले भी जब नीतीश सरकार ने 2023 में जातीय जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक किए थे, उसके बाद कुशवाहा समाज की तरफ से भी इस तरह के सवाल खड़े किए गए थे। उन्होंने यह बातें कही थी कि उनकी संख्या कम बताई गई है। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने यह भी कहा था कि उनके घर पर तो सर्वे के लिए कोई आया ही नहीं। और एक बार फिर से कायस्थ समाज इस बात को मानने को तैयार नहीं कि जो आंकड़ा सरकार ने पेश किया है वह सही है। बता दें कि कायस्थ चेतना समिति ने बीते दिन संपन्न हुए चित्रगुप्त पूजा के दौरान पंडालों में अभियान चलाया। पटना जिले में 70 से ज्यादा बने पूजा पंडाल में कायस्थ चेतना समिति ने बैनर लगाकर QR कोड स्कैनर लगाकर कायस्थ समाज से एक अपील की कि आप अपनी भागीदारी और संख्या सुनिश्चित करें। कायस्थ समाज के इस अभियान के लिए लगाए गए पोस्टर में लिखा गया कि क्या बिहार की 13 करोड़ की आबादी में मात्र 7 लाख कायस्थ है? अगर आपका जवाब नहीं है तो कायस्थ चेतना अभियान से जुड़कर ऑनलाइन पंजीयन कराएं, जिससे वास्तविक संख्या बल के आंकड़े हम प्रस्तुत कर सके। इस मैसेज के साथ कायस्थ समाज ने बिहार सरकार के आंकड़े के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिस आंकड़े में जाति आधारित गणना के तहत बताया गया है कि बिहार में कायस्थ जाति की संख्या महज 0.6% है। कायस्थ चेतना समिति ने अपने अभियान के साथ अब यह स्पष्ट कर दिया है कि जैसे ही उनका यह अभियान पूरा होगा, उसके बाद आंकड़ों को सार्वजनिक किया जाएगा और सवाल सीधे सरकार से होगी। कायस्थ चेतना समिति का यह अभियान कितना सफल होगा यह तो वक्त तय करेगा, लेकिन मैसेज साफ है कि जाति आधारित गणना के रिपोर्ट से शायद कायस्थ समाज नाराज है और अपनी जाति के लोगों को एकजुट करने में लग गया। आपको बता दें कि इससे पहले भी अक्टूबर 2023 में कायस्थ समाज में इस विषय को लेकर काफी आक्रोश दिखाया गया था और एक बैठक भी हुई। इस समाज ने सरकार पर आरोप लगाया था कि सरकार ने चुनाव के मद्देनजर जाति जनगणना में धांधली की, जो कानूनन गलत है। इसके लिए कायस्थ परिवार ने आंदोलन करने की बातें भी कही थी। कायस्थ समाज के लोगों का कहना था कि इतने कम प्रतिशत के आंकड़े के अनुसार कायस्थ परिवार को आरक्षण की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। अगर सरकार इस पर तत्काल संज्ञान नहीं लेती तो विवश होकर उन्हें
सरकार के खिलाफ आंदोलन करना होगा। और एक बार फिर से इस तरह की बातें चलने लगी है जिससे कि बिहार की राजनीति में भूचाल आना लगभग तय माना जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सरकार ने जो जातीय जनगणना के आंकड़े प्रस्तुत किए हैं वो वाकई में गलत है, क्योंकि फिलहाल एक कायस्थ समाज ही नहीं, इसके अलावा भी कई सारी जातियां हैं जो अपने आंकड़े से संतुष्ट नहीं हैं और उनका भी यही आरोप लगता है कि सरकार ने आंकड़े को गलत तरीके से पेश किया है। तो आप इस विषय पे क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें और आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।